वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जानती हो, टोटियों तो छोटियों तो मोटियों तो पतलियों से सुखियों गुनियों लव यू हो गया मेरी तरफ से। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरी सास अम्मी जो हैं उनके लिए आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं की और माशाल्लाह से वो जो है इमरजेंसी से फिर अब घर वापस आ चुकी हैं और बेहतर हो गई है उनकी तबीयत माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को भी सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, लड़ाई हुई पड़ी है दो सहेलियों में, चंगी पली लड़ाई हुई पड़ी है और ये उस टाइम स्टार्ट हुई है बेबो की और शमीम आंटी जो हैं उनकी। उस टाइम से लड़ाई शुरू हुई है जब बेबो के बेटे की शादी थी, उसके बाद वीडियोस आना शुरू हो गई हैं और बड़ा सस्पेंस भरा होता था कमेंट में और थंबनेल पे और मतलब टाइटल पे, पिक्चर में कि पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ सामने आने वाला है, कुछ सामने आने वाला है। खैर बेबो ने अपने बारे में तो कुछ बता ही दिया था कि जैसे कि उन्होंने बताया, पिछले दिनों उनकी इमोशनल वीडियो भी एक आई थी, स्टोरी अपनी बताई थी। खैर उस टाइम तो मैं भी काफ़ी इमोशनल हो गई थी, जिस तरह से वो रो रही थी, एक डिटेल से उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी बताई है। चौधरी साहब से उनकी अलर्जी हो गई है, खान साहब से उन्होंने आई थिंक निकाह कर लिया है, जाहिर सी बात है निकाह कर लिया तो वो जानू जानू कह रहे होते हैं और जब सालन दे रहे थे ऐ करके वो कहते ले दे दो जानू, दे दो, पकड़ा दो मुझको। खैर उन्होंने बता ही दिया कि भाई हमारा रिश्ता है और इसलिए हम लोग सामने आते हैं। अच्छा, अब रही बात सहेली की, शमीम आंटी की। शमीम आंटी ना चौधरी साहब की फोटो तो लगा देती हैं, लेकिन हर दूसरे दिन कहती हैं कि देखें जी आज सच्चाई बता देंगे चौधरी साहब, आज चौधरी साहब कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई हुई थी, काफ़ी नाराज़गी का इजहार कर रही थी और कह रही थी कि किस तरह के लोग होते हैं, पहले दोस्त बनती हैं और उसके बाद जो है फिर पैसे लेती हैं, फिर उसके बाद भूल जाती हैं देना। मेरे से एक सहेली ने, दोस्त ने 2 लाख लिए थे। अच्छा, उस टाइम तक ना बेबो की इनके खिलाफ कोई वीडियो आई नहीं थी, सही है जी। उस टाइम इन्होंने वीडियो बनाई और कहा कि भाई मेरे जो है 2-3 साल पहले किसी की गाड़ी किसी ने लेनी थी, सहेली ने, उसने मेरे से पैसे लिए, फिर 80,000 दिए, 1,20,000 मेरा उन्होंने वापस देना है, शायद देना भूल गए हैं। फिर जो है इस तरह से कुछ ताने बाने करके वो घुमा घुमा के बातें कर रही थी, लेकिन खुल के नहीं बोल रही थी शमीम आंटी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है मजीद ज़्यादा सस्पेंस डालना शुरू कर दिया और चौधरी साहब की फ़ोटो लगाना मुसलसल शुरू कर दी उन्होंने, बार बार उनकी। अच्छा, हम भी जाके देखते कि भाई आज कुछ बोलना है, कल कुछ बोलना है, कुछ सामने आने वाला है, क्या सामने आने वाला है, कौन सी बेवफाई हो गई है, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, क्योंकि बेबो ने अपनी बात रख दी थी और चौधरी साहब जो हैं वो अभी तक नहीं आके कुछ बोल रहे। अच्छा, एक आध वीडियो में इनकी नज़र भी आए हैं, लेकिन वो खामोश साइड पे हैं, चुपचाप बैठे थे साइड में, जिस तरह से उनका होता है रवैया। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, ज़्यादा समझ नहीं आती चौधरी साहब कहना क्या चाहते हैं, आप कुछ बोल ही लें, लेकिन भाई काफ़ी पहले से कमज़ोर शमज़ोर भी हुए हैं, वेट कम कर लिया है, बेबो ने तो किया है, चौधरी साहब भी हल्के फुल्के से लग रहे थे। तो खैर कोई रिएक्ट नहीं आया, कोई इस तरह की बात सामने नहीं आई, ना उसने बोली है, खली वली की है, मामलात को नहीं रखा, लेकिन बाहर टाइटल इस किस्म के थे जैसे अभी कोई भांडा फूट जाएगा। बेबो के लिए कुछ ना कुछ बोलेगा चौधरी या खान साहब के बारे में कुछ बोलेंगे या बेबो के बारे में कुछ बोलेंगे, लेकिन इस तरह से थंबनेल ऐसे लगाए जाते थे। अब मैं भी दिल ही दिल में सोच तो रही थी कि यार इनकी लड़ाई हुई है, ठीक है, एक बात याद रखें, जो कमज़र्फ लोग होते हैं ना वो आपको नाराज़गी के बाद ना नीचे गिराते हैं, आपकी चीज़ें बाहर निकालते हैं। जो समझदार इंसान होता है ना लड़ाई के बाद साइड पे हो जाता है, ख़ानदानी बंदा जो होता है वो कहता है यार क्या इसके राज निकालना, इसकी बात रखूँगा मेरे भी पोल खुलेंगे, समझ आई ना, तो जिससे बेहतर है साइड पे हो जाऊँ। वो समझदार जो होते हैं ना वो ये कहते हैं यार गंदगी करनी ही नहीं है। तो यहाँ पे अब हो क्या रहा है, जैसे जैसे कंट्रोवर्शियल थंबनेल शमीम आंटी लगाती हैं वैसे वैसे इनको ढेर सारे भर भर के कमेंट आते हैं। आप अपने शौहर के बारे में बताएं, आप ये बताएं आपकी जायदाद मतलब कैसे बनाई है आपने, आप ये बताएं कि आपके कारोबार क्या हैं, आप ये बताएं कि आपकी मतलब बहुत ऐसे ऐसे घटिया कमेंट आए होते हैं ना, यकीन माने मैं खुद हैरान हो रही होती हूँ ये माई किस चक्करों में पड़ गई है। अब हुआ क्या है लेटेस्ट मैं आपको बताती हूँ।
लेटेस्ट ये हुआ है कि शमीम आंटी की कोई महीना सवा महीना पहले की जो वीडियोस थी, आई थिंक 4 महीने पहले की वीडियोस, ओ माय गॉड 4 महीने की, हाँ 4 महीने का लिखा आ रहा है, 4 महीने से लेके अब तक की, मतलब 4 महीने की वीडियोस उनकी डिलीट हो गई हैं। अब कैसे हुई हैं उनका कहना है, यहाँ पे नीचे कमेंट में उन्होंने जवाब दिया हुआ था, किधर गया, हाँ किसी ने कहा, शारान सद्दू कह रही हैं आपने पहले वाली वीडियोस प्राइवेट कर दी हैं ताकि बेबो की वीडियो के बाद आपने अपनी वीडियोस प्राइवेट कर दी हैं, वो ये कह रही हैं। तो यहाँ पे जो है किसी ने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका, क्यों जेलस हो रही है ये, कितनी शादियाँ की हैं इन्होंने भी, सही है जी। अब फिर नीचे उन्होंने शमीम आंटी की बेटी ने ही रिप्लाई किया होगा, वो कहती हैं बेबो के बेटे के पास चैनल खुला हुआ था, उसने मेरे ब्लॉग सारे डिलीट कर दिए हैं। तो ये इनका कहना है। आई थिंक इनको चैनल नहीं चलाना आता, नहीं इस तरीके से वो कर सकती, मतलब चला सकती, कुछ पूछने के लिए खुला हुआ होगा चैनल, तो उन्होंने शायद इनकी वीडियो सारी की सारी प्राइवेट करके, बल्कि डिलीट ही कर दी, प्राइवेट क्या करनी थी। अब ये कह रही हैं। अच्छा, इन्होंने जो कल व्लॉग डाला था ना, वो वाला व्लॉग दोबारा डाल दिया है शमीम आंटी ने। और कल जो इन्होंने बोला था, जिस तरह से बेबो को ये जवाब दे रही थी, गुस्सा हो रही थी कि ज़बान मुझे भी लगी है, मुझे भी रिएक्शन देने आते हैं, मैं तेरे से भी अच्छे रिएक्शन देती हूँ। देखो एक बात याद रखें, आपकी दुआ सलाम थी, अलग हो गए आप लोग, वो उसने आपसे नाराज़गी का इजहार किया, वो चाहती होगी कि ये मुझे सपोर्ट करे बेटे की शादी पे, आपने उतना नहीं किया, उल्टा पराये तरीके से गई हैं या फिर हो के आ गई हैं। उन्होंने कहा भी था कि भाई लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गाड़ियां बंगले दिखाते हैं, लेकिन उनके दिल बड़े छोटे छोटे से होते हैं, पैसे निकालते हैं, सोचते हैं कि सबसे छोटा नोट जो होगा वो वाला वेल करके दूं। भाई मेरे बेटे की शादी है, खुल खुला के आओ और खुल खुला के खर्च करो, मेरे कौन सी लाइन लगी है कि आप बार बार देती रहेंगी। तो आप जो है मतलब इस तरह से, ये बेबो का शिकवा था शमीम आंटी से, तो ये इस तरीके से कुछ बातें इन्होंने भी की थी जब उनकी 5-6 वीडियो आ चुकी। अब मैं सोच रही थी कि शमीम आंटी को मसला क्या है, छोड़ दें, आपकी दुआ सलाम थी, आप लोग अकेले घूमने जाती थी, वादियों में पहाड़ों में फिरती थी, घूमती थी, आप लोगों के 100 राज होंगे एक दूसरे के पास, मत छेड़ें, छोड़ दें, वो अपनी जिंदगी जी रही है, जीने दो। चौधरी वैसे ही ना, उसको वो हम देख चुके हैं, चौधरी उसको नहीं उस तरह से खुला के रखना चाह रहा था। पहले भी कई महीने वो रुस के बैठी रही है, फिर इनकी सुलह होती, फिर लड़ाई हो जाती, फिर बड़े मसले इन लोगों के चल रहे थे। अब अगर उसको छोड़ दिया है बेबो ने, या चौधरी ने बेबो को छोड़ दिया है, तो आप भी छोड़ दें। समझदारी यही होती है, क्योंकि आपकी दुआ सलाम इस बंदी से है। अब होता क्या है कि आप थंबनेल तो लगा देती हैं, अंदर घुमा के ना बोला करें। बोलना है तो एक दफा खुल खुला के आके बोल दो, नहीं बोलना तो अपनी भी बेइज्जती ना करवाएं। अब इनकी अच्छी खासी बेइज्जती हो रही है, कोई यार गिन रहे हैं तो कोई बुतार गिन रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं चौधरी से आप ही ब्याह कर लें, क्योंकि चौधरी ने बेबो को तो छोड़ दिया है, समझ आई ना। अच्छा, इनकी ये वीडियोस आ ही रही थी, उसके बाद बेबो ने भी वीडियो बना दी खान के साथ बैठ के, और उसने कहा मैं तुम्हें टोंट नहीं मारूंगी, तुम्हें कोई टोंट नहीं मारूंगी, मैं तुम्हारे ही कमेंट पढ़ के तुम्हें सुना देती हूँ, जो तुम मेरे खिलाफ बातें फैला रही हो या वीडियो बना रही हो, तुम्हारी बातें, मतलब तुम्हारे ही कमेंट तुम्हें ही सुना देती हूँ। मैं कुछ अपनी ज़बान से नहीं बोलूँगी, तुम्हारा कोई राज नहीं खोलूँगी, कुछ भी नहीं खोलूँगी, लेकिन तुम्हारे कमेंट पढ़ के। अब उस कमेंट सेक्शन में क्या होता है, शमीम आंटी के कोई जानने वाले होंगे, रिश्तेदार होंगे जो जुड़े हुए होंगे, वो आ के अंदर की बात लिख रहे हैं जो आपको और हमें भी नहीं है पता, सही है जी। अच्छा जी, यहाँ पे इनके बेटे की शादी के बाद से ही ये मामलात शुरू हुए हैं, बेबो की बेटे की शादी के बाद से, और उसके बाद इन लोगों की लड़ाइयाँ शुरू होना शुरू हो गई। अब जो है
शमीम आंटी ज़्यादा ही नाराज़ नज़र आ रही थी, मुसलसल वो टोंटबाजी, चौधरी चौधरी चौधरी। अब ये कह रही थी कि चौधरी को क्यों लेके आती हो, मेरी अलग से ज़िंदगी चल पड़ी है, तुम ऐसा मत करो, तुम मुझे उकसा रही हो, तुम ना करो, तुम ना करो। लेकिन जी शमीम आंटी जो है वो मुसलसल चौधरी की फ़ोटो लगा के आई जा रही थी और घुमा घुमा के बातें कर रही थी, खुल के भी कोई नहीं कर रही थी। भाई कुछ है तो चौधरी बैठा था खुला के आप बोल देते कि देखें जी इसने ज्यादती की है, इसने ऐसा किया है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, फलां है टींग है। या फिर कहते कि भाई चलो यहाँ तक सफ़र था, अलग अलग हो गए, बहुत अच्छा हुआ। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो है बेबो कहती है भाई ये मेरे पीछे ही पड़ गई है, अब मैं इसको क्या कहूँ। और चौधरी को बार बार ये ले आती है, पिक्चर लगा लेती है और उसके बाद जो है लोग अब इससे पूछ रहे हैं कि यार तुम इन लोगों को छोड़ो, तुम अपने बच्चों के बाप का बताओ, अपने हस्बैंड का बताओ, कौन है, कहाँ रहता है। बेबो ने जो है जो कमेंट पढ़े उसमें भाई अच्छी खासी, ये मैंने भी कमेंट पढ़े थे शमीम आंटी के, मैं इसलिए बता रही थी कि मुझे अच्छा नहीं लगा, शमीम आंटी को इस मामले से दूर हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुई। अब आज देख लें आपके ही पोल पट्टे खोल के उन लोगों ने रख दिए हैं, अंदर की ऐसी ऐसी बातें निकाली गई हैं कि आपने अपनी भांजी के ऊपर सौतन लाई, आपके हस्बैंड से आपकी तलाक है, उसके बाद भी आप कहती हैं देखें जी मेरा खामद है। इस तरह की बातें आप क्यों करती हैं। बाकी उन्होंने कहा कि मैं तो टोंट नहीं करूँगी, बस तुम अपना बताओ, लोग आपसे पूछ रहे हैं, तुम जवाब दो कि तुम भी प्यारी हो, खूबसूरत हो। बेबो ने जो है चौधरी को छोड़ दिया, अब तुम शादी कर लो। और बाकी बेबो की वजह से तुमने चैनल बनाया था और उसी को ही जलील कर रही हो। अच्छा यहाँ पे शमीम आंटी कहती है कि मुझे व्यूज़ से लेना देना ही नहीं है, मैं ना यहाँ से कमाती हूँ ना मुझे व्यूज़ से लेना देना है, मेरे पास तो भैया बहुत माल है, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बस वैसे ही शौकिया तौर पे आती हूँ। देखिए शौकिया तौर पे अगर आती हैं ना फिर पंगा ना ही लें, वो कहते पंगा इज़ नॉट चंगा। जब पता है कि ये मामलात बिगड़े हुए हैं, बड़े सेंसिटिव मामलात हैं, इन मामलात में समझदारी यही होती है कि आप मत छेड़ें किसी को। क्यों ना छेड़ें, क्योंकि आपकी दुआ सलाम रह चुकी है, आपके बहुत सारे अपने भी राज हैं क्या होंगे भी, हैं भी, और वो खोल के रख देंगे तो फिर गंदगी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे नीचे कमेंट ये भी लोग कर रहे थे, ओए होए बड़ा मज़ा आ रहा है, कैसे जलालत हो रही है इन लोगों की। अच्छा बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं चौधरी की फ़ोटो आप क्यों लगाती हैं, बेबो के पीछे क्यों पड़ी हो। शमीम ये क्या बात है, हम कोई फारिग तो नहीं है, आपने कल भी यही व्लॉग डाला और आज भी वही डाल दिया है। अच्छा अगर आपके पास कोई बात नहीं है तो प्लीज़ आप बार बार एक ही व्लॉग ना डालें। अच्छा जी वो व्लॉग जो पहले इन्होंने डाला था वो शमीम आंटी कहती हैं कि मतलब यहाँ पे लिखा है हल्का कुत्ता मेरे ब्लॉग को काट गया, हल्का हुआ कुत्ता। ये दूसरा उन्होंने जो है 2 घंटे पहले किसी को जवाब दिया है, किसी ने कहा कि आपके जो है व्लॉग शो नहीं हो रहे, तो कहती है हल्का है कुत्ते ने मेरे व्लॉग को काट लिया है। तो ये कह रही है कि भाई मेरा चैनल जो है उनके पास खुला था, उन्होंने सारी की सारी जो है वीडियोस हटा दी हैं। शुक्र करो आपका चैनल नहीं ना उन्होंने डिलीट किया, वरना वो भी हो सकता था, ये भी याद रखें। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इनको नहीं जो है इस मामलात में पढ़ना चाहिए था, जब चौधरी ही नहीं पढ़ना चाहता। देखो चौधरी के पास प्लेटफॉर्म था, वो आपके थ्रू से अगर कुछ बोलना चाहते वो बोल लेते, लेकिन वो जब चुप हो गया हमने भी खामोशी डाल दी, हमने कहा शायद इसी में बेटी होगी, मतलब मैंने इस पर बात करनी थी। लेकिन जब चौधरी साहब भी कुछ नहीं कह रहे, वो खामोशी से आए बैठे, चाय पी या हेलो आए की, फिर उसके बाद आपके ब्लॉग से वो चले गए, फिर उसके बाद बार बार उसका आप थंबनेल लगा के अगले बंदे को खुद ही उकसा रही हैं। अब आपका तो लेना देना ही नहीं होना चाहिए, चौधरी जाने बेबो जाने, आप मतलब ना पड़े इसमें। लेकिन नहीं, आज देखें आपके ऊपर इतना लंबा चौड़ा घंटे 1.5 घंटे का ब्लॉग बना है, अब आप खुश हैं, हुण आराम है, वो कहते ने ना हुण आराम है, अब इस मामले में पड़ती ही ना। अच्छा यहाँ पे जो है कहते हैं कि बेबो कहती है तुम यूँ करो कि तुम मेरी असलियत ना बताओ, तुम अपनी असलियत बताओ, तुम्हारी असलियत क्या है। इसने कहा कि मेरे बेटे की शादी हुई है, अच्छा मेरे बेटे के बाप से मेरी शादी हुई। बेबो ने कहा कि मेरी कहानी तो सारी की सारी यही है कि मेरे बेटे के बाप से शादी हुई, उससे तलाक हो गई थी, फिर चौधरी के साथ शादी हो गई थी, अब उससे मेरी तलाक हुई, अब खान साहब है सबके सामने हैं। लेकिन तुम क्यों बार बार मुझे कहती हो कि ये हर खामद के साथ घूमती है, मैं या चौधरी के साथ घूमती थी या अब खान के साथ घूमती हूँ, और अब जो है
तुम अपनी कहानियां सुनाओ, तुम्हारी कितनी शादियां हुई, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तुम किस किस की जायदाद तुमने खाई हथियाई, या क्या किया क्या ना किया, तुम अपना बताओ। फिर उसके बाद जो है कहती हैं कि दोस्त थी, दोस्ती निभाती, तुमने तो घसीटना शुरू कर दिया। मतलब कमेंट वो पढ़ रही थी और कह रही थी कि देखो लोग तुम्हें लान तान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किस तरह की तुम दोस्त हो, तुम उसे घसीटना शुरू कर दिया है। देखो यहाँ पे शमीम आंटी की कुछ गलती है, कुछ नहीं ढेर सारी गलती है। शादी हो गई, नाराज़गी थी, एक वीडियो बनाती डालती, क्योंकि शमीम आंटी ने कहा था कि मैं जब वीडियो बना के डाली थी तो इसने नाराज़गी का इजहार किया कि भाई ये वीडियोस वगैरह हमने डालनी थी, तुमने क्यों डाली। तो देखें जी, मुझे तो व्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो वैसे डाल दी थी। तो शमीम आंटी, ये लोगों का कंटेंट होता है, जिनके चैनल होते हैं वो इस चीज़ को खूब समझते भी हैं, जानते भी हैं। उन लोगों का कंटेंट था, आप रहने देती ना करती। सही है जी, छोड़ें, आप अपना जाती, फ़र्ज़ निभाती, आप अच्छे से जाके हो के आती तो शायद वाली बात है, अगली भी आपको शायद ना कुछ कहती कि भाई आपने वीडियो क्यों डाली क्यों ना डाली, मतलब ये लड़ाई ना होती। खैर उसके बाद जो है कहती है कि बेबो कहती है कि मुझे तुम छोड़ो, तुम रोज़ मुझे आके टोंट करती हो, मैं चुप रहती हूँ, अब तुम मुझे रोज़ बैठ के गंदा करती हो। देखो देखो तुम्हें लोग क्या क्या बोल रहे हैं, 4 व्यूज़ के लिए मुझे गंदा बोलते बोलते तुम खुद गंदी हो गई हो। मतलब एक किस्म से तुम खुद एक्सपोज हो चुकी हो। मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। खान ने कहा मेरी बहन आप जो भी करो, हमारी पिक्चरें लगा दो, मेरी तो नंगी कहना फोटो लगा दे कहता हमारी नंगी फोटो लगा दे, लेकिन चौधरी को छोड़ दो, चौधरी असली बंदा है, हम नकली हैं तीनों। आप हो गई या हम दोनों तीनों हो गए, हम सारे नकली हैं, चौधरी असली बंदा है। तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि चौधरी और बेबो में कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग है, आराम से तरीके से उन्होंने अपना रिश्ता अलग किया है। सही है जी। अच्छा, इसने कहा कि मुझे घर चाहिए था, उसने मुझे घर नहीं दिया, मैंने सिर्फ घर ही मांगा था। मैंने कहा था मैं तुम्हारे साथ रह लूँगी, मुझे घर दे दो, छत दे दो, मुझे अपनाओ, लेकिन उसने नहीं अपनाया। यहाँ पे चौधरी साहब की गलती थी। देखो अगर एक औरत के साथ शादी की है ना तो फिर उसको हक तो दो ना, उसको छत दो, उसको साथ रखो। लेकिन यहाँ पे बेबो को भी लोग कह रहे थे कि आप के भी तो ढेर लगा होता है घर में लोगों का, भाई के बच्चे, बहन के बच्चे, इस तरह से काफ़ी सारे लोग इनके साथ रहते हैं, तो वो किस किस को अफोर्ड करता है। अच्छा, लोग इनसे भी सवाल कर रहे हैं कि आप कहती हैं ना कि भाई वो खर्चा मतलब उस तरह से नहीं देता था, तो फिर आप खुद सोचें कि आपके अपने लोग कितने रहते हैं, मतलब एक बंदी का खर्चा उठाए या 15 बंदों का खर्चा उठाए वो। खैर यहाँ पे जो सूरत हाल है ये अच्छी खासी बिगड़ चुकी है दोनों सहेलियों में। और उसके बाद जो है कहते हैं कि बार बार जो है ये आती है, हम लोगों को टोंट मारती है, हम लोगों को बार बार उकसाती है। हम लोग इसलिए आए हैं, इसलिए हम लोग अभी भी इसको कुछ नहीं कह रहे, हम सिर्फ इसी के ही व्लॉग के कमेंट पढ़ के इसी को आईना दिखा रहे हैं कि देखो देखो तुम्हें लोग क्या क्या बोल रहे हैं, तुम जानबूझ के घसीट रही हो हमें, तो आओ फिर मैदान में हम आपको भी देख लेते हैं। खैर एक दूसरे की अच्छी खासी नकलें उतार रही थी, वो कहती शमीम आंटी भी नकलें उतार रही, उधर से बेबो भी नकलें उतार रही एक दूसरे को सही टकरियां ये दोनों। खैर अब देखते हैं एक दूसरे के कितने पड़खच्चे उड़ाती हैं ये दोनों या क्या करती हैं, मैं तो देख के हैरान हूँ। मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन यही है कि अगर जहाँ पे आपकी दोस्ती है ना, मैंने सुबह भी इस वीडियो में ना अपने यही वाले अल्फाज बोले हैं, किस किस को याद है, सेम सुबह मैंने वीडियो बनाई थी कि देखो जो नस्ली लोग होते हैं ना वो दोस्ती टूटने के बाद वो साइड पे हो जाते हैं, जो बदनस्ले होते हैं ना वो आपका जीना हराम कर देते हैं, तो आप चुपचाप साइड पे हो जाती, मत छेड़ें, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं अच्छा उसके बाद जो है कहती है कि काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे और वो कह रहे थे कि सच सच बताओ, तुम घुमाओ नहीं हम लोगों को, तुमने भाई मतलब शादी बेबो की हुई है, कंटेंट शमीम आंटी ने बना लिया है, तो तुम मतलब क्यों हमें घुमा रही हो, तुम या तो बता दो कुछ है तुम्हारे पास कोई ऐसी खबर, कोई न्यूज़ नहीं है तो आप चुपचाप साइड पे हो जाएं, आप उसके पीछे पड़ गई हैं। वैसे इस मामले में ना
शादी बेबो की हुई है, लेकिन ट्रोलिंग शमीम आंटी की तुन के हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि इन्होंने मुसलसल उन पे वीडियोस बनाई हैं टोंट वाली, तो इसलिए जो है लोग इनके पीछे पड़ गए। अगर ये सही मायने में एक मुअज़्ज़ज़ बंदा होता है ना, आता है और खुल खुला के अच्छे से बैठ के बातचीत करता है, पॉइंट 1 to 1 बात करता है, सही बात करता है, तो लोग उस पर यकीन करते हैं। जब आप घुमाने लग जाए ना, तो फिर लोग जो हैं आपको डिसलाइक करते हैं, नहीं पसंद करते। वो कहते हैं यार ये क्या बकवास है, या तो बोलना है तो बोलो, या फिर हमें साफ पता चल रहा है आप व्यूज़ के लिए कर रहे हो। हालांकि व्यूज़ से आपका क्या बनना है? माशाल्लाह आपका बड़ा अच्छा लाइफ स्टाइल है, अल्लाह ने आपको बड़ा पैसे से नवाजा है, औलादों से नवाजा है, हर चीज़ है आपके पास। खुशी खुशी खाएं पिए, जान छुड़ाएं, किस मामलात में पड़। यहाँ तो बेबो का कहना था यार, जब मैंने चैनल बनाया था और मैं कुछ कमा रही थी अच्छा खासा, तो उस दौरान इसने भी कहा कि मुझे भी चैनल बना के दो। मैं कहती है मैंने इसे चैनल भी बना के दिया, मैं जहाँ जहाँ जाती इसको भी ले जाती, ये भी जाती थी मुझे ले जाती थी, लेकिन मैं जहाँ जहाँ जाती थी ले जाती थी। मैं सितारा की तरफ भी ले गई, बिल्कुल सितारा की तरफ भी इनको ले गई थी, लेकिन उस टाइम तक शमीम आंटी बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी रही है, कभी इस तरह की थी नहीं, वो अब हुई हैं। अब इरिटेटिंग पर्सनैलिटी वो लग रही है, पता नहीं क्यों। खैर उसके बाद जो है बेबो बड़ी ठाके मार मार के हंस रही थी और कह रही थी कि देखो देखो लोग कह रहे हैं मुबारक हो शमीम आंटी, बेबो के बाद अब चौधरी के साथ तुम ही शादी कर लो। और तो बस तो फिर मतलब देखो अपनी ट्रोलिंग करवा छोड़ देती हैं आप, इन मामलात में पड़ती ही ना। हाँ अगर चौधरी कहता ना प्लीज़ हेल्प मी, मेरा घर बर्बाद हुआ है, आप मेरी सपोर्ट करें, मैं भी इसके बारे में आके कुछ बोलना चाहता हूँ, फिर आपका हक बनता था, आप आती और चलो ठीक है उसकी सपोर्ट, किसी की सपोर्ट तो करती ना। यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ टोंट है, और वो भी हल्के फुल्के अंदाज में। तो अगली चिढ़ गई, अब फिर आ गई है जवाब देने के लिए। सुनो फिर होया की है, फिर इनकी सारी की सारी वीडियो उन लोगों ने डिलीट कर दी हैं, सारी की सारी वीडियो हटा दी हैं। तो ये आपके चैनल का भी नुकसान हो गया, अब सारा किया कराया आपका वो तो खूह खाते हो गया। ये हुई है सूरत हाल, ये है कहानी। खैर इसके साथ ही नाजरीन मुझे दें इजाज़त, दोस्त सोच समझ के बनाया करो लोगो, बाद कोई भरोसा नहीं होता, केड़ा कोई गगरी उतार के सुटे तो कोई चोली उतार के सुटे। तो खैर इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों।